और रायपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करें, जहां गैंगस्टर अमन साहू और उसके दो गुर्गों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। फिरौती के लिए रायपुर के कारोबारी पर बदमाशों ने फायरिंग की थी। कारोबारी से फिरौती मांगने के लिए गोलियां चलवाई थी। रायपुर पुलिस अमन और उसके गुर्गों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। कोर्ट ने आरोपियों को 14 अक्टूबर को पेश करने का आदेश दिया है। गैंगस्टर अमन साहू और उसके दो गुर्गों विक्रम सिंह और आकाश रॉय के खिलाफ कोर्ट ने प्रोटेक्शन वारंट जारी किया है। गोलीकांड मामले में अब तक अमन साहू गैंग के 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो गैंगस्टर अमन साहू और उसके दो गुर्गों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। युगल, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पटना की गैंगस्टर अमन साहू है और उनके दो अन्य साथी हैं विक्रम सिंह और आकाश। इनको प्रोटेक्शन वारंट में लाने के लिए पूरी तैयारी रायपुर पुलिस है वो कर रही है, क्योंकि अमन साहू के खिलाफ 100 से अधिक मामले जो झारखंड में वो दर्ज है और झारखंड के चाईबासा के जेल में ये बंद है। तो सुरक्षा के लिहाज से भी कहा जा सकता है और ये बड़ा एक गैंगस्टर है और उसे लाने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने लाने के लिए जो कोर्ट से निवेदन किया था, कोर्ट के आरोपियों को 14 अक्टूबर को पेश करने का आदेश दिया है। गैंगस्टर अमन साहू और उसके दो गुर्गे हैं विक्रम सिंह और आकाश, उसे लाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल रायपुर में जो गोलीकांड हुआ था वसूली के मामले में इन्होंने एक फायर भी किया था। हालांकि इस मामले में अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी है वो हो चुकी है, लेकिन अमन साहू को जब रायपुर लाया जाएगा तो कई राज हैं वो खोल सकता है और उनके दो अन्य गुर्गे हैं उनको भी लाने की तैयारी है वो रायपुर पुलिस है वो कर रही है। जी धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए युगल। वहीं जबलपुर में बीजेपी नेता को एएसआई ने पिस्टल अड़ा दी। बीजेपी नगर मंत्री कुंडल राव को पिस्टल अड़ा दी। गाड़ी निकालने को लेकर कहा सुनी के दौरान ये पिस्टल अड़ाई गई है। आगा चौक पर सुरक्षा के इंतजामों में लगे थे एएसआई मनोज गोस्वामी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घेरा। लॉर्डगंज थाना पुलिस अधिकारियों ने नवरात्रि के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लॉर्डगंज थाने का घेराव किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी नेता को एएसआई ने पिस्टल अड़ाई, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर आक्रोशित हो गए। उन्हें हालांकि पुलिस के अधिकारियों ने नवरात्रि के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बीजेपी नगर मंत्री कुंडल राव को एएसआई ने पिस्टल अड़ाई है। गाड़ी निकालने को लेकर ये विवाद हुआ था और कहा सुनी के दौरान ही पिस्टल अड़ाई गई। पवन हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ रहे हैं। जी पवन, बताइए। ये पूरा मामला कल रात करीब 11 बजे का है, जब भाजपा के नगर मंत्री कुंडल राव अपने घर जा रहे थे और उनका घर जो आगा चौक के पास में है, वहां से निकलते वक्त मनोज गोस्वामी जो वहां सुरक्षा व्यवस्था में लगे थे उन्होंने रोका। दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि गाड़ी यहाँ से निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्योंकि कुंडल राव वहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा घर पास में ही, मुझे जाने दो। उसके बावजूद एएसआई मनोज गोस्वामी वहां से गाड़ी न ले जाने की जिद पर अड़े रहे, जिसके बाद दोनों के बीच में कहासुनी हुई और एएसआई ने नगर मंत्री जो भाजपा के नगर मंत्री हैं उन पर पिस्टल लड़ा दी, जिसके बाद बहस और विवाद खड़ा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात थाना घेरा और तकरीबन 3 बजे तक ये पूरा ड्रामा चलता रहा। इसके बाद अधिकारियों ने जांच के बाद उचित कार्रवाई और नवरात्रि के बाद जो है एएसआई के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आश्वासन किया, तब जाकर के ये मामला शांत हुआ है। जी बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर मंडला से है, जहां तेज रफ्तार ऑटो नाले में पलट गया, जिससे 5 लोग जो ऑटो में सवार थे वो घायल हो गए। ऑटो में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 घायल हुए हैं। योगीराज अस्पताल के सामने ये दुर्घटना हुई है। ऑटो पलटने से ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक इसे काफी स्पीड में ले जा रहा था, जिससे ये ऑटो पलट गया और 5 लोग घायल हो गए। तो ऑटो में 7 लोग सवार थे, जिनमें से 5 घायल हो गए और
तेज रफ्तार में ये ऑटो था बताया जा रहा है। ये ऑटो पलट गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडला के नजदीक ये हादसा हुआ था। भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स मिलने के बाद इंदौर प्रशासन अलर्ट पर है। ड्रग्स को लेकर इंदौर कलेक्टर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पुलिस की स्पेशल विंग के ड्रग्स के रूट को खंगालने की रणनीति तैयार की गई। इसके साथ ही अगले 15 दिन तक इंडस्ट्रियल एरिया पीतपुर सावेर, पोलो ग्राउंड, राऊ, रंगवासा, पालदा में बंद पड़ी और चल रही केमिकल फैक्ट्रीज की जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, इंदौर में भी कहीं एमडी ड्रग्स तो नहीं बन रही, इसकी भी तफ्तीश की जाएगी। इसके साथ ही ड्रग्स बनाने वाले उपकरण और केमिकल सप्लायर भी अब प्रशासन के रडार पर हैं। और श्योपुर चलते हैं, जहां एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और आप देख सकते हैं यहां पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं तमाम अधिकारी। ये श्योपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में श्योपुर में पहुंचे हुए हैं। आप छोटी छोटी इन कन्याओं को देख सकते हैं। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर इन कन्याओं को पूजन के लिए बुलाया गया है। माँ की चुनरी इन कन्याओं ने ओढ़ी हुई है। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कन्या पूजन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। आग्रह करता हूं कि आपके लोकप्रिय जननायक जो हमेशा और हमेशा आप अपना जीवन का प्रतिफल केवल। अगली खबर जांजगीर चांपा से है, जहां रेप पीड़ित ने पुलिस वालों की शिकायत की है। पीड़ित ने आईजी से एएसआई और आरक्षक की शिकायत की है। रेप पीड़ित ने दोनों ही पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेप पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि उससे पैसे मांगे गए हैं। एएसआई बलवंत लहरे और आरक्षक उमेश रत्नाकर पर उसने पैसे मांगने का आरोप लगाया है और साथ ही मोबाइल वापस करने के नाम पर 20,000 रुपए मांगने के भी आरोप लगाए हैं। झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप भी उसने एएसआई और आरक्षक पर लगाया है। बलरामपुर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने पुलिस टीम को सम्मानित किया। रामानुजगंज के ज्वेलरी शॉप में 2 करोड़ 92 लाख की डकैती के आरोपियों को पकड़ने पर पुलिस को सम्मानित किया। रामविचार नेताम ने डकैतों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 1 लाख का चेक भेंट किया। 11 सितंबर को रामानुजगंज में ज्वेलरी की दुकान में करीब 3 करोड़ की डकैती हुई थी। पुलिस ने चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार से 6 आरोपियों को अरेस्ट किया। 3 अक्टूबर को पुलिस ने मामले का खुलासा किया था। पुलिस ने 2 करोड़ 40 लाख की ज्वेलरी भी बरामद की। राजनांदगांव की बेटी ने फिर कमाल किया है। वेट लिफ्टिंग में ज्ञानेश्वरी यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। शहर की बेटी ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस जीत से शहरवासी काफी खुश हैं। तो वेट लिफ्टिंग की ये प्रतियोगिता जो हिमाचल प्रदेश में हुई थी, वहां पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है राजनांदगांव की बेटी ने। सारंगगढ़ में नवरात्रि में मां की भक्ति के कई रूप देखने को मिलते हैं। यहां एक भक्त अपने सिर पर 9 दिनों तक कलश और ज्वार को रखकर साधना में लीन है। बिना अन्न जल के ये 9 दिनों तक माता की भक्ति में लीन रहते हैं। मां के इस भक्त को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूरजपुर में 11 हाथियों का दल प्रेमनगर वन परिक्षेत्र पहुंचा, जहां किसानों की मक्का, अरहर समेत धान की फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों को हाथियों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही वन विभाग इसकी मुनादी कर रहा है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी।